नमस्कार दोस्तों, बम बम बोले, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी मोस्ट अवेटेड ऑर्डर फ्लो की सीरीज। ठीक है जी। तो इससे पहले आप सब लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों ने मार्केट प्रोफाइल की एक पूरी सीरीज बनाई है, जिसमें हमने मार्केट प्रोफाइल का बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ कवर किया है। और उसके बाद उसके ऊपर कैसे ट्रेड करना है वो सब भी हमने बात की है। तो मैंने आपसे वादा किया था कि ऑर्डर फ्लो के ऊपर बहुत इजी लैंग्वेज में आपके लिए लेके आऊंगा। थोड़ा लेट हुआ, बट लेट्स स्टार्ट द फन। चलिए जी। सबसे पहली बात जो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो ऑर्डर फ्लो होता है ना, उसको बहुत सारे लोग फुटप्रिंट चार्ट भी बोलते हैं। तो इसमें आप कभी कंफ्यूज मत होना। ये एक्चुअली क्या है कि जो फुटप्रिंट चार्ट जो नाम है ना, ये नाम दिया गया था, एक कंपनी थी जिसका नाम था मार्केट डेल्टा। इन लोगों ने इसका इजाद किया था, और ये जो नाम था फुटप्रिंट चार्ट, इसको पेटेंट करा लिया था। पेटेंट करा लिया तो कोई और लोग इसका नाम फुटप्रिंट चार्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगेंस्ट द ट्रेडमार्क हो जाएगा। तो इसके लिए लोग इसको, हर इंसान को जैसे ये समझ में आता है उसके तरीके से यूज करता है। लोग इसको फुटप्रिंट चार्ट बोलते हैं, लोग इसको ओएफए ऑर्डर फ्लो एनालिसिस बोलते हैं, लोग इसको बिड एंड आस्क चार्ट भी बोलते हैं, लोग इसको प्रोफाइल चार्ट भी बोलते हैं। दुनिया भर के नाम है इसके, बट नाम कोई भी लीजिए, काम एक ही करता है ये, है ना जी। चलिए। तो इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, मैं आपको दो चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑर्डर फ्लो एनालिसिस, कि ये होता क्या है। और दूसरी चीज कि हम इसको क्यों यूज करें। तो जब आप ये बोलोगे कि होता क्या है, जब हम इसका जवाब ढूंढेंगे कि व्हाट, तो सबसे पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो एनालिसिस करता है, वो ट्रांजैक्शनल वॉल्यूम का एनालिसिस करता है किसी भी गिवन टाइम फ्रेम के अंदर। सबसे बड़ी चीज है, यही है जो ऑर्डर फ्लो एनालिसिस करता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बाकी सब तो नॉर्मल चीजें हैं। तो आप जिसको चाहे क्लस्टर चार्ट बोलिए, फुटप्रिंट चार्ट बोलिए, इम्बैलेंस चार्ट बोलिए, जो मर्जी बोलिए। ठीक है। तो उससे होता क्या है कि जब आप वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम इतनी बड़ी चीज है। अगर आपने मार्केट प्रोफाइल फॉलो करते हो ना, तो उसके अंदर मैंने क्या बोला था कि वॉल्यूम ही है जो वैलिडेट करती है कि जो प्राइस एडवर्टाइज किया गया है, उस प्राइस की ऑथेंटिसिटी क्या है। तो वॉल्यूम तो सर्वोपरि है, वॉल्यूम पता है तो सब पता है। और ये जो चीज है, ये सिर्फ वॉल्यूम का ही करती है, वॉल्यूम का ही एनालिसिस करके हम लोगों को बताती है। तो बायर्स और सेलर्स क्या करना चाह रहे हैं, क्या करते हैं, ये सब हम लोग फाइंड आउट करेंगे ऑर्डर फ्लो से। ठीक है जी। अभी ये क्या होता है कि लोग, जैसे मैंने बताया कि इसको बहुत कुछ बोलते हैं, बिड एंड आस्क भी बोलते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल, डेल्टा, हर चीज में बोलते हैं। लेकिन नाम पे मत जाइए, काम पे जाइए। काम ये वही करता है। जब ये इतनी सारी चीजें देता है हमें, तो इसके ऊपर ना हम बहुत सारी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। वो स्ट्रेटजीज सब कुछ मैं बारे में बात करूंगा, ठीक है ना, लेकिन धीरे धीरे करके। तो हम बहुत सारी स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन वॉल्यूम किस तरीके से जा रहा है। देखिए, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, लाइक इम्बैलेंस हो गया, हाई वैल्यू नोड हो गया, डेटा किस तरीके से जा रहा है, लिखा जा रहा है, पंप हो रहा है, उसका सब एनालिसिस करके हम लोग वो कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। इम्बैलेंस हो गया, जैसे मैंने आपको बताया, स्टैक इम्बैलेंस हो गया। अनफिनिश्ड ऑक्शन क्या होता है, ऑक्शन क्या होता है, अनफिनिश्ड ऑक्शन क्या होता है, हाई वॉल्यूम नोट्स क्या होती हैं। और इन सब चीजों के ऊपर ना हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये हमें मार्केट फ्लो, मार्केट ऑर्डर, जो ऑर्डर फ्लो है वो बताता है ना जी। और ये क्या होता है, ये मल्टी डायमेंशनल होता है। मल्टी डायमेंशनल में क्यों बोलूंगा ना, कि यूजली जो कैंडल होती है वो टू डायमेंशनल होती है। मतलब या तो आप उसमें अप एंड डाउन भी देख सकते हो। इसमें क्या होता है, अप डाउन और हॉरिजेंटल भी आप इसको पढ़ सकते हो, कि इसके अंदर ये देखे है ना हॉरिजेंटली, कि इसमें हॉरिजेंटली क्या हो रहा है वो भी आप पढ़ सकते हो। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल चीज होती है। तो दिस इज ऑर्डर फ्लो एनालिसिस। अभी जब ये इतनी सारी चीजें करता है, तो इससे मुझे क्या फायदा होने वाला है। तो सबसे बड़ी चीज है, आपकी जो टाइमिंग है उसको इम्प्रूव करता है। आप कब इंटर कर रहे हो, कब एग्जिट कर रहे हो, ओबियसली मेरे को डेल्टा बताएगा कि किस तरीके से हो रहा है। आपका क्या रिस्क है उस ट्रेड के साथ, बेस्ड ऑन कितना डेल्टा है उस पर्टिकुलर जगह में, आप उसको भी एनालाइज कर सकते हो। ऑर्डर फ्लो में किसी किसी तरीके का इम्बैलेंस है, तो वो किस तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, टू टेक आवर ट्रेड्स, वो भी हम कर सकते हैं। जो भी हमें डिसीजन मेकिंग करनी होगी एक ट्रेडिंग करने के दौरान, ये उन सब चीजों में हेल्प करेगा।
डिसीजन मेकिंग 100 है इस के अंदर, पूरी सीरीज के अंदर जो मैं बताऊंगा। इम्बैलेंस तो इसका सिर्फ एक पोर्शन है। उसके बाद इसके अंदर डेल्टा डाइवर्जन होता है, उसके ऊपर हम किस तरीके से करते हैं। इसके अंदर जो अपने लिमिट सेलर्स होते हैं, हम उस तरीके उनको कैसे पकड़ते हैं। जब बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही होती है, इस तरीके से बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही होती है, हम पहले से ही पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे एक एब्जॉर्शन आने वाला है, क्योंकि एब्जॉर्शन शुरू हो चुका है बायर्स का। तो दुनिया भर की चीजें हम इससे पता लगाते हैं, एंड दैट विल हेल्प अस इन मेकिंग द डिसीजंस कि ये क्या चल रहा है। तो ऑब्वियसली जब आपको मार्केट इतनी डेप्थ में समझ में आएगा, तो मार्केट का तो जो डायनेमिक्स है वो तो आपके साथ में रहेंगे ही। मार्केट को कौन कंट्रोल कर रहा है, किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है, कोई भी आप ट्रेड लेते हो तो उसका वैलिडेशन कैसे करना है, रिवर्सल कहाँ से पकड़ना है, ट्रैप से कैसे बचना है, ये सब की सब चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको अगली स्लाइड पे लेके जाऊं ना, जो मेरे को पता है ना, देखिए इस तरीके से, मतलब मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बता सकता हूँ। कोई भी एक नया बंदा जब ट्रेडिंग में आता है ना, तो वो प्राइस एक्शन का हाथ पकड़ के मार्केट में आता है, जो कि जिंदगी भर हमेशा हर किसी के साथ रहेगा। इसके बाद दूसरी चीजें ऐड होती है जो उनको समझता है, जैसे कि कैंडल एनालिसिस होता है, जहाँ पे कि वो स्पिनिंग टॉप बन गया, ये फला बन गई कैंडल, जो कैंडल स्टिक होता है वो वहां पे पड़ता है। उसके बाद ये, अब अगर आप इनको चाहो तो स्टेज लिख सकते हो। ठीक है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 के अंदर वो थोड़ा एडवांस एनालिसिस करने लगता है, जहाँ पे कि वो फीबो का यूज करेगा, जहाँ पे कि वो इलियट वेव का यूज करेगा, वो सब चीजों का। लेकिन ये सब चीजें जो हैं, ये एक रिटेलर यूज करते हैं। ठीक है जी। एक अगर FII है या DII है, वो इन सब चीजों का यूज नहीं करते। वो एडवांस चीजों का यूज करते हैं, एडवांस चीज लाइक मार्केट प्रोफाइल। दे यूज मार्केट प्रोफाइल, दे यूज OFA, फुटप्रिंट चार्ट, वो लोग यूज करते हैं। तो जब आप इस लाइन के, इस दरमियान के इस तरफ की चीजें समझ रहे हो ना, तो आप ये मान के चलिए कि आप एक बहुत ही एडवांस चीज समझ रहे हो। और एडवांस चीज समझने के लिए थोड़ा वक्त भी लगता है, थोड़ा एक्सपीरियंस भी लगता है। ठीक है ना। मैं आपके साथ हूँ, आपको पूरा सिखाऊंगा, बट थोड़ा सा मेरे को आपका साथ चाहिए इसके अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। सबसे बड़ा चेंज जो एक ऑर्डर फ्लो में जो काम करता है बंदा उसकी जिंदगी में आता है, वो सबसे पहला आता है कि वॉल्यूम रीडिंग फ्रॉम वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। ये सब कुछ ही यहाँ पे चेंज कर देगा, क्योंकि जो आप वॉल्यूम रीड करते हो, आप मान लीजिए ये एक कैंडल स्टिक चार्ट है इस तरफ मेरा, राइट। कैंडल स्टिक में क्या वॉल्यूम, आप या तो इसको आप वर्टिकली तो पढ़ोगे, ऊपर से नीचे पढ़ सकते हो, नीचे से ऊपर पढ़ सकते हो, उसके अलावा क्या पढ़ सकते हो, इस कैंडल को ऊपर से पढ़ोगे या नीचे से पढ़ोगे। बट इट इज अ, आप कहते हैं ना, एक उससे आप दूसरे उसमें आ जाते हो, दूसरे पॉइंट में आ जाते हो। अब आप केवल हॉरिजॉन्टली नहीं पढ़ोगे, अब आप सॉरी वर्टिकल नहीं पढ़ोगे, अब आप हॉरिजॉन्टली पढ़ना शुरू करोगे। और ये मैं आपको सिखाऊंगा कि हॉरिजॉन्टली जब आप पढ़ोगे तो उसको किस तरीके से पढ़ना है। सो दिस इज द बिगेस्ट चेंज बिटवीन अ नॉर्मल ट्रेडिंग एंड अ OFA ट्रेडिंग। OFA जो होता है, वो हमेशा बड़ा भाई है, छोटा भाई है, जो भी है भाई है मार्केट प्रोफाइल का। अगर आपने मार्केट प्रोफाइल अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट मैंने इसके मार्केट प्रोफाइल में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, है ना। तो आप वहां से उसको यूज कर लीजिए। फॉर द सेक ऑफ लेंथ ऑफ द वीडियोस, मैं कई बार आपको बोलूंगा कि ये चीज मैंने यहाँ पे डिस्कस की है, और आप वहां पे जाइए और उसको पढ़ लीजिए। तो मैं सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं डुप्लीकेसी बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि मैं नहीं चाहता कि जैसे ऑर्डर फ्लो, जैसे हम लोग अभी बिड एंड आस्क की बात करेंगे, एक ऑर्डर किस तरीके से ऊपर नीचे मूव होता है, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत डेप्थ में नहीं बताऊंगा। जो चीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है वो हमको पॉइंटर आपको दे दूंगा, तो प्लीज आप वहां जाके उसको देख लीजिएगा अगर आपको और डेप्थ में जाना है। ओके जी, तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम क्या पढ़ने का सोच रहे हैं, हम लोग पढ़ने का सोच रहे हैं ऑर्डर फ्लो एनालिसिस। तो सबसे पहली बात तो ऑर्डर क्या होता है। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आपको करनी है, ठीक है, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है जी। ट्रांजेक्शन एक सिंपल सी बात होती है, जहां पे कि आपको, या तो मान लीजिए आप एक शेयर खरीदना चाहते हो या शेयर बेचना चाहते हो, वो एक ट्रांजेक्शन होती है। आप उस ट्रांजेक्शन को इनिशिएट करते हो अपने डीमेट से। जैसे मैं यूज करता हूँ जीरोधा का, तो मैं जीरोधा से उसको इनिशिएट करूंगा, एक ट्रांजेक्शन इनिशिएट करूंगा कि भाई मान लीजिए मैं बैंक निफ्टी बाय करना चाहता हूँ।
तो वो ट्रांजेक्शन आप इनिशिएट करोगे, वो आपके डीमैट अकाउंट में जाएगी, और उससे एक ऑर्डर बनेगा, और वो ऑर्डर आपके बैंक निफ्टी या उसमें जाए, आपके सॉरी एनएससी में जाएगा, जो भी आपका मार्केट है उसके अंदर जाएगा, और फिर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एग्जीक्यूट होके आपको उसका कंफर्मेशन मिलेगी, वो ट्रांजेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो ये पूरे ट्रांजेक्शन के अंदर ऑर्डर एक छोटी सी चीज है, बट इसी ऑर्डर से तो पूरी मार्केट चलती है। तो ओएफए या फुटप्रिंट चार्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक ऑर्डर किस तरीके से हम उसको पढ़ सकते हैं उसके अंदर का, जैसे होता है ना कि आप नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हो तो वो डोलो दे के आपको वापस भेज देता है। लेकिन जब उसको लगता है कि बीमारी मेरी पकड़ में नहीं आ रही, तो वो क्या करता है, वो आपको एक स्पेशलिस्ट के पास भेजता है। स्पेशलिस्ट क्या करता है, सीधा लिख देगा एमआरआई करवा के आइए, सीटी स्कैन करा के आइए, या एक्सरे करा के आइए। तो वो चीजों को गहन अध्ययन करता है, एकदम इंटरनल एक्सरे में जाके देखता है। तो ये जो ऑर्डर है, ये पूरी स्टडी इस ऑर्डर्स के बारे में है। और ये तो एक बंदे का मैंने को आपको उदाहरण दिया, अगर मान लीजिए ये ट्रांजेक्शन, ऐसी ट्रांजेक्शन 10 मिलियन लोग करते हैं, तो उससे तो पूरा का पूरा आपका जो स्टॉक मार्केट है वो चलेगी ना। तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि इस ऑर्डर को किस तरीके से मैं समझ सकता हूँ, बस बात ही खत्म हो गई यहाँ पे। फिर आपको पता लगेगा, आप ज्यादातर चीजें आप सही समझ पाते हैं, है ना। तो चलिए थोड़ा सा एक्सरे करते हैं या सीटी स्कैन करते हैं ऑर्डर्स का। तो देखिए जी, ऑर्डर जो होते हैं ना मार्केट में, वो ऑर्डर दो तरीके के होते हैं। वो एक तो होता है मार्केट ऑर्डर, ठीक है, और एक होता है लिमिट ऑर्डर। इन दोनों में क्या फर्क होता है, आपको मैं अपना स्क्रीन दिखाता हूँ जीरोधा का। अगर आप यहाँ पे देख पाए, तो ये एक बैंक निफ्टी का फ्यूचर है। अगर मैं इसको यहाँ पे बाय पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे एक ऐसा आ जाएगा, रेगुलर ऑर्डर, इंट्राडे, यहाँ पे मार्केट। जैसे आप इसको बाय क्लिक करोगे, ये ऑर्डर सीधा का सीधा आपके एक्सचेंज में पहुंच जाएगा, और जब एक्सचेंज में पहुंच जाएगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दिस इज अ मार्केट ऑर्डर। बट अगर मैं यहाँ पे इसके चार्ट में जाऊं, और मैं अपनी किसी स्ट्रेटजी से ये पता लगाऊं कि यार अभी ये लेना ना ज्यादा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गिर जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये रेड कैंडल के ऊपर आने का वेट करता हूँ, क्योंकि 1 2 3 वीक यहाँ पे लगी हुई है। तो अगर ये 47 830 तक आता है, तो यहाँ पे मैं इसको खरीदूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बाय ना मार के, मतलब इसको मार्केट ऑर्डर ना करके, ये मार्केट है ना, ये मार्केट ऑर्डर ना करके आप इसको लिमिट में खरीद सकते हो। लिमिट में डाल दो भाई, मैं कितने में खरीदना चाहता हूँ, 830 में खरीदना चाहता हूँ। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो मार्केट ऑर्डर्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं एक्टिव बायर्स, या उनको बोलते हैं एक्टिव सेलर। इसी तरीके से जो लिमिट ऑर्डर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं पैसिव, पैसिव बायर्स या पैसिव सेलर। अभी इनके अंदर फर्क क्या होता है, ये देखिए, जो एक्टिव बायर्स होते हैं ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस मूवमेंट। अब किस तरीके से होते हैं, इसके लिए मेरा एक पूरा वीडियो है, जो कि बात करता है कि हमारा जो भाव है ऊपर नीचे कैसे होता है। जैसे मैंने आपको वादा किया था, छोटा सा इसमें समझाता हूँ। अब मान लीजिए कि ये एक पैसिव बायर है, जो कि 862 862.35 पे खरीदना चाहता है। ये एक्टिव सेलर है, जो कि सॉरी पैसिव सेलर है, जो कि 862.75 में बेचना चाहता है। अभी ये सब .75 पे बेचना चाहता है, ये .35 पे खरीदना चाहता है, और अभी वेट चल रहा है, मान लीजिए रेट चल रहा है, मान लीजिए ये। अभी ना तो ये बोलेगा भाई मैं तो 862.35 से एक पैसा ऊपर नहीं दे रहा खरीदने के लिए, आपको बेचना है तो बेचो, नहीं बेचना तो मत बेचो। तो ये अड़ गया। अब मान लीजिए ये भी अड़ गया, ये बंदा यहाँ पे अड़ गया, और मान लीजिए ये भी अड़ गया। ये कहता है कि भाई मैं 862.75 से कम में तो सेल करने वाला हूं ही नहीं, तेरे को लेना है तो ले, नहीं लेना तो मत ले। तो भाव चल रहा है 860 से 65। तो अगर ऐसा हो गया, तो आपकी मार्केट जो है वो तो क्लोज ही हो जाएगी ना, क्योंकि ना ये नीचे आ रहा है, ना ये ऊपर आ रहा है। तो ऐसे में क्या होता है ना, इस तरीके की जो सिचुएशंस होती हैं, वहां पे आपका आता है अग्रेसिव बायर। अग्रेसिव बायर का मतलब कौन सा है, अग्रेसिव बायर का मतलब होता है ये एक्टिव बायर। एक्टिव मींस, एक्टिव बायर्स को अग्रेसिव बायर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कि अगर आप वो वाला वीडियो देखोगे, जो मैं लिंक में भी डालूंगा, यहाँ भी मैं दिखा रहा हूँ, तो इसके अंदर क्या होता है ना, कि देखिए ऑर्डर किस तरीके से, क्रोनोलॉजी क्या होती है, जो ऑर्डर्स होते हैं किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं। जो भी मार्केट बाय ऑर्डर होते हैं, उनके लिए सबसे पहले प्राइस देखा जाता है कि कोई मार्केट सेल ऑर्डर है या नहीं है।
अब मान लीजिए यहाँ पे एक बंदा आके बोलता है, उसने को वो एक्टिव बायर है। एक्टिव बायर एग्रेसिव बायर एक ही चीज है। वो यहाँ पे एक सेल मारता है कि मुझे बाय करना है। उसने तो कोई प्राइस नहीं बताया मुझे कितने पे बाय करना है। ये पैसिव जो बायर है इसने तो बताया था कि मुझे तो इतने पे बाय करना है। लेकिन ये जो बायर है, ये जो अग्रेसिव बायर है, ये मार्केट ऑर्डर लगाता है। तो मार्केट ऑर्डर में कभी भी उसने लगाया, सबसे पहले देखा जाता है मार्केट के अंदर कोई मार्केट सेलर एग्जिस्ट करता है उस वक्त या नहीं। मार्केट सेलर अगर एग्जीक्यूट करता है तो इसका मतलब ये प्राइस इसके साथ मैच होगा, और जो भी प्राइस वहां पे बनेगा उसको दे दिया जाएगा। अभी अगर मान लीजिए कि ये भी अड़ा हुआ है, ये भी अड़ा हुआ है, और मार्केट बाय ऑर्डर आया, मार्केट सेल में है ही नहीं, और ये मार्केट बाय ऑर्डर आप मान लीजिए कि 5,000 शेयर्स खरीदने का आया, तो पहली बात तो मार्केट सेलर देखेगा, नहीं मिला, उसके बाद कहाँ जाएगा? उसके बाद जाएगा ये पैसिव सेलर के पास। पैसिव सेलर के पास। तो पैसिव सेलर कहाँ मिलेगा? एक ये 65 पे इसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था इसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पे तो इसको मिला ही नहीं, ये तो फुलफिल होगा ही नहीं। तो ये क्या करेगा, ये भाव यहाँ पे आ जाएगा 862.75 पे। 862.75 पे कितने क्वांटिटी मैं सबमिट कर सकता हूँ या कितनी क्वांटिटी ले सकता हूँ? 3073। इसका मान लीजिए 3300 लगा लीजिए समझने के लिए, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर फुलफिल होगा, जब मैं 5,000 खरीदने के लिए बोला, जब इसका ऑर्डर फुलफिल होगा, आप इसके ऑर्डर बुक में देखेंगे, तो इसको इस भाव पे 3,000 शेयर मिले होंगे। और मान लीजिए इसके नीचे एक और भाव है 862.85, और वहां पे भी 3,000 शेयर रखे हुए हैं। तो इसको अगले जो 2,000 शेयर हैं, अगले 2,000 जो शेयर, क्योंकि मुझे तो 5,000 ही चाहिए ना, तो इसको मिलेंगे, पहले मिलेंगे 862.75 पे 3,000, और 862.85 पे अगले 2,000। तो जितनी भी लिमिट होगी ये वहां तक चलता जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ना एक बात और बोलते हैं कि प्राइस मूव्स अप until there is a last aggressive buyer, and down until there is a last aggressive seller। तो इस तरीके से आपका ये भाव ऊपर और नीचे होता है। कमिंग बैक टू दिस स्लाइड, तो ये क्या करते हैं, जो एक्टिव बायर्स या अग्रेसिव बायर, एक ही मतलब है, दोनों में से आप जो मर्जी इसको बोल सकते हो, उनकी वजह से प्राइस मूव होता है। और ये क्या होते हैं ना, जनरली स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, आपकी तरह मेरी तरह, ये छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं ये। ओके जी, अब बड़े ट्रेडर क्यों नहीं होते हैं? अच्छा, बड़े ट्रेडर किस तरीके से खरीदते हैं? वो होते हैं पैसिव बायर सेलर। अगर ये जानना है तो इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है, आप उसको जाके एक बार चेक कर लेना। उसमें मैंने पूरा आपको बताया कि अगर रिलायंस, किसी बंदे को रिलायंस के 10,000 शेयर खरीदने हैं तो वो कहाँ पे खरीदता है, किस तरीके से खरीदता है, उसको बोलते हैं फाइंडिंग द लिमिट सेलर्स। क्योंकि लिमिट सेलर कौन है? लिमिट बायर, लिमिट सेलर कौन है? यही तो है, पैसे वाले। तो पैसे वाले ही हमारे डीआईआई एफआईआई की तरह काम करते हैं। तो जो एक्टिव वाले होते हैं, ये जनरली स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं। पेशेंस नहीं होता, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनको तो चाहिए, इनको तो जिस प्राइस पे है उस प्राइस के ऊपर इनको वो सौदा चाहिए ही चाहिए। और ये कहते हैं रॉन्ग, हाँ रॉन्ग तो कोई भी हो सकता है, इसका तो खैर क्या बोलना है। इनके जो ऑर्डर्स होते हैं जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाएंगे, जब तक वो कहीं भी दिखाई नहीं देते। इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब ये होता है कि ये वाले जो हमारे ऑर्डर्स होते हैं, जो अग्रेसिव ऑर्डर्स आते हैं, मार्केट ऑर्डर्स आते हैं, नॉट विजिबल अनटिल इट गेट एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूट होने के बाद कहाँ पे दिख जाते हैं? वो ओएफए में दिख जाते हैं। बट जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होते, उनको कोई भी नहीं देख सकता। पैसिव के बारे में बात करें तो पैसिव क्या होते हैं कि वेट फॉर द प्राइस टू कम टू देयर लेवल। जब तक उनके लेवल में नहीं आएगा ये खरीदते नहीं है। ये जनरली बड़े ट्रेडर्स होते हैं, डीआईआई, एफआईआई। इसलिए बहुत सारी चीजें जो ओएफए से आप इनको ढूंढ सकते हो कि ये है कहाँ पे। ठीक है ना, ये तो दिखते नहीं, इनके ऑर्डर तो दिखते नहीं, इनके तो ऑर्डर दिखते भी है। स्पीक अबाउट पेशेंस, क्योंकि इनको अपने ही भाव के ऊपर वो चीज खरीदनी है, तो ऑब्वियसली पेशेंस तो यहाँ पे इनको रखना ही पड़ेगा। माइट बी रॉन्ग, रॉन्ग तो कोई भी हो जाएगा भाई। मे नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। अभी वो क्या होता है कि मान लीजिए 100 पे वो खरीदना चाहते हैं, भाव आता है 99.8, और उसके बाद वापस से डिप कर जाता है, तो इसको तो मिलेगा ही नहीं ना सौदा यहाँ पे। तो ऐसा कई बार होता है कि ये जो लिमिट है वो वहां पे
ना इनकी फुलफिल हो जाए। एक्ट एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये भी। अब आप ये सोचिए कि थोड़ा सा इसको भी मुझे करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक लेवल है। जैसे ही भाव यहाँ पे कैंडल नीचे आएगी ना, मान लीजिए यहाँ पे रिलायंस वाला बैठा हुआ है 10,000 खरीदने के लिए, तो वो क्या करेगा, जैसे ही अगली कैंडल यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ सेलर्स आ रहे हैं ना, सेलर्स इसको नीचे लेके जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, पैसिव बायर होगा यहाँ पे, वो बेचना शुरू कर देगा। तो जितना भी लोग खरीदेंगे वो यहाँ से बेचता जाएगा, लोग इसको नीचे लाएंगे, ये यहाँ पे लिमिट में खरीदता जाएगा। तो हमेशा क्या होता है, वो यहाँ से भाव वापस उठने लग जाता है। जब इसकी सेलिंग, सेलर जब थक जाएंगे तो बायर्स ऊपर ले जाते हैं। उसके बाद वो दोबारा जब नीचे आता है, तो जब इसी पॉइंट पे पहुंचता है, तो जैसे ही पहुंचता है सेलर्स यहाँ पे सेल सेल करते हैं, और रिलायंस वाला जो बंदा बैठा हुआ है जिसको 10,000 15,000 वो करने, वो यहाँ पे खरीदता जाता है, खरीदता जाता है, खरीदता जाता है। तो आप जितनी बार भी देखोगे ना ऐसे आता है, तो ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट या तो एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, या एज अ सपोर्ट की तरह काम करता है, अगर आप इसको पहचान लो तो। और मैं आपको पहचानना सिखा दूंगा। ठीक है जी। और ये विजिबल होते हैं डॉम में, इसको डॉम भी बोल सकते हैं, मार्केट डेप्थ भी बोलते हैं, वहां पे ये विजिबल होते हैं, हम इनको देख सकते हैं कि कितने ऑर्डर्स वहां पे पेंडिंग पड़े हुए हैं। ओके जी। मेरे ख्याल से आज के लिए काफी हो गया है। ये लास्ट स्लाइड, इसके बारे में मैं और बता देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये इतनी यहाँ तक डिस्कस किया है। तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन में आपको बताना चाहता था कि एक ऑर्डर किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। तो ये हमने पूरी क्रोनोलॉजी इसकी समझ ली कि किस तरीके से मार्केट ऑर्डर्स बनते हैं, किस तरीके से पहले हम लोग लिमिट्स को हिट करते हैं, उसके बाद बाकी चीजों पे जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज जो आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है, वो ये ध्यान में रखनी है कि इसको डॉम भी बोलते हैं, जो आप देख रहे हो इसको डॉम भी बोलते हैं, इसको मार्केट डेप्थ भी बोलते हैं। और यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उसके बेस पे हम लोग पता लगा सकते हैं कि जैसे अब ये स्क्रीन देखोगे तो इतने लोग इंटेंडेड टू बाय हैं, पैसिव बायर्स है, और इतने पैसिव सेलर्स है। तो इस तरीके से पता लग रहा है कि पैसिव सेलर्स थोड़े ज्यादा हैं जो बेचना चाहते हैं खरीदने वालों से, है ना। इस चीज को आप हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जो अग्रेसिव बायर्स होते हैं उनको एक्टिव बायर भी बोलते हैं। बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बेसिक ही है ना, अगर बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा ना, बहुत चीज एकदम आराम से आप लेके जाओगे। तो ये हमेशा होते हैं मार्केट ऑर्डर वाले। ओके, पैसिव बायर लिमिट वाले, अग्रेसिव सेलर मार्केट ऑर्डर। अग्रेसिव मींस मार्केट और पैसिव मींस लिमिट। ठीक है जी। तो यहाँ आज का पहला सेशन क्लोज करते हैं। अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें ऑर्डर के बारे में सब कुछ पता लग गया है, तो नेक्स्ट जो हमारी जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो हम शुरू करेंगे हाउ टू रीड द कैंडल। हाउ टू रीड अ कैंडल इन ओएफए। तो वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जाएंगे इम्बैलेंस की तरफ। ठीक है जी। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।